रिया और अर्जुन की दोस्ती कॉलेज से थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों हर दिन घंटों बात करते थे। लेकिन अर्जुन को एक बात हमेशा अजीब लगती थी। रिया हर रात ठीक 12 बजे गायब हो जाती थी। ना कॉल, ना मैसेज। एक दिन अर्जुन ने पूछा, रिया, तुम रोज 12 बजे कहाँ चली जाती हो? रिया मुस्कुराई, कुछ राज है, सही समय आने पर बता दूंगी। अर्जुन को यह बात खटकने लगी। एक रात उसने फैसला किया कि वो रिया का पीछा करेगा। रात के 11:50 पर रिया घर से निकली, काले कपड़ों में, और शहर के पुराने हिस्से की तरफ जाने लगी। अर्जुन चुपचाप पीछे पीछे गया। रिया एक पुराने बंद मकान के सामने रुकी, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अर्जुन खिड़की से झांक कर देखता है, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में दीवारों पर अर्जुन की तस्वीरें लगी थीं, सैकड़ों तस्वीरें, और बीच में बैठा था एक आदमी जिसे अर्जुन ने 5 साल पहले मरते हुए देखा था। वो आदमी धीरे से बोला, अर्जुन, बहुत देर कर दी आने में। रिया पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। सच जानने का समय आ गया है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। जिस आदमी को उसने सामने देखा, वो विक्रम था। वही विक्रम, अर्जुन का बचपन का दोस्त, जिसकी मौत 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। अर्जुन पीछे हटते हुए बोला, ये ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, मरना चाहता था ताकि दुनिया मुझे मरा हुआ समझे। अर्जुन की नजर फिर दीवारों पर लगी अपनी तस्वीरों पर गई। हर तस्वीर अलग जगह की थी, कॉलेज, घर, ऑफिस, यहां तक कि उसकी बालकनी की भी। उसने गुस्से में रिया से पूछा, ये सब क्या है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? रिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा पीछा नहीं, तुम्हारी रक्षा कर रही थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। विक्रम आगे आया और एक पुरानी डायरी अर्जुन के हाथ में रख दी। तुम्हारे पिता की डायरी? अर्जुन हैरान, मेरे पापा की? डायरी खोलते ही उसका दिल रुक सा गया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर अर्जुन ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब सच उससे छुपाया नहीं जा सकता। डायरी में लिखा था कि अर्जुन के पिता की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था, और उस मर्डर के पीछे एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर अर्जुन टूट गया, उसकी अपनी माँ। रिया धीरे से बोली, इसीलिए मैं तुम्हें सच बताने से डर रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। विक्रम का चेहरा अचानक डर से बदल गया। वो बोला, वो आ गई। और अगले ही पल सीढ़ियों से उतरती हुई एक औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा बिल्कुल रिया जैसा था। रिया की जुड़वा बहन, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसके सामने खड़ी लड़की बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। अर्जुन हकलाते हुए बोला, ये ये कैसे मुमकिन है? रिया, तुमने कहा था तुम्हारी बहन मर चुकी है। रिया की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मुझे भी यही बताया गया था। विक्रम धीरे धीरे सच बताने लगा। 10 साल पहले रिया की जुड़वा बहन सिया गायब नहीं हुई थी, उसे छुपाया गया था। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सिया ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारे पिता की मौत और मेरी जिंदगी दोनों एक ही राज से जुड़े हैं। फिर उसने एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग में अर्जुन की माँ और कुछ लोगों की बातें थीं। वे अर्जुन के पिता को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी विक्रम बोला, ये पूरी सच्चाई नहीं है। अर्जुन चौंका, मतलब? विक्रम ने गहरी सांस ली। असल मास्टरमाइंड तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारे पिता थे। रिया और अर्जुन दोनों सन्न रह गए। विक्रम बोला, तुम्हारे पिता ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वो करोड़ों का इंश्योरेंस लेकर गायब हो सके। तुम्हारी माँ उन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए उन्हें दोषी बना दिया गया। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। वो अर्जुन के पिता थे, जिंदा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पापा? उसके पिता हंसे। सच हमेशा दर्द देता है बेटा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलते, पुलिस अंदर आ गई। रिया ने पुलिस को पहले ही सब बता दिया था। अर्जुन के पिता गिरफ्तार हो गए। कुछ महीनों बाद अर्जुन को पता चला कि रिया ने शुरुआत से उससे प्यार किया था, लेकिन सच सामने लाने के लिए उससे दूर रहना पड़ा। अब दोनों साथ थे,
लेकिन अर्जुन आज भी हर रात 12 बजे उस पुराने मैसेज को देखता था। सच हमेशा आधी रात को जागता है,